श्री बृहद भागवतमृतम। क्या चल रहा था कल? हाँ, तो अब जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण की अवस्था देख करके गोकुमार समझ गए ये जो ब्राह्मण है एतस्य कृत कृतस्य जाता, ये जो ब्राह्मण है एक कृत कृत्य हो गया है। साक्षात मदन गोपाल ने इसका आदेश दिया, जाओ वृंदावन चले जाओ। इसका मनोरथ सिद्ध हो चुका है, पर थोड़ी सी कमी रह गई। क्या है? साक्षात इच्छा व शिष्यते, साक्षात इच्छा व शिष्यते, साक्षात दर्शन रह गया बस। इसको सपने में दर्शन तो हो गया, मंत्र मिल गया। मंत्र भी कौन दिया? देवी ने दिया है। मदन गोपाल जी ने आदेश दिया, महादेव का भी अनुमोदन है। महादेव ने क्या बोला? जाओ ब्रज में चले जाओ। हैं? विष्णु और वैष्णव दोनों की कृपा हो गई। विष्णु कौन? वेणी माधव जी, स्वयं मदन गोपाल जी दोनों, और वैष्णव कौन? शिव और शिवानी। फिर कौन? कामाख्या देवी, वैष्णवी है ना। सबका अनुमोदन, सबकी सब कृपा मिल गई। लेकिन कह रहे हैं यहां पर बस केवलम तदा तद पदाम्भोज साक्षात इच्छा वशिष्यते तज्जपे अर्हति नासक्तिम किंतु तन्नाम की अविचार करने लगे। अब इसको साक्षात दर्शन की जरूरत है, और साक्षात दर्शन करने के लिए इसको अब ना जो मंत्र जप में इसको आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब इसको आश्रय ग्रहण करना चाहिए नाम। क्या? नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन का इसको आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मंत्र जप का आश्रय नहीं करना चाहिए। मंत्र ने अपना काम कर दिया, मंत्र काम हो गया। मंत्र का क्या क्या कर दिया? दीक्षा दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् पापस्य क्रोध संशयम। दीक्षा में दो शब्द हैं, दी और छा। दी मैंने दिव्य ज्ञान, छ मैंने क्षय करना। वह दीक्षा वह अनुष्ठान है जो अनुष्ठान में दो फल देता है। एक दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, दूसरा क्षय मैंने हमारे पापों को क्षय कर देता है, दीक्षा है। इसलिए अब इसको पाप क्षय हुए कि नहीं, क्या क्या लक्षण है? लक्षण ये है कि संसार से विरक्ति हो गई, और फिर साधु संग प्राप्त हो गया। साधु संग प्राप्त हो, इसे क्या लक्षण है? पाप नहीं रहे, पाप अपराध नहीं रहे। क्या लक्षण? साधु संग हो गया, समझ लो पाप सब नष्ट हो चुके हैं। यदि पाप अपराध नष्ट नहीं होंगे, साधु संग ही नहीं होगा। बोलते हैं ये कैसी बात करते हो? हमारे साधु संग हो गया, हमारे पाप नष्ट हुए कि नहीं हुए? हमें साधु संग प्राप्त हो रहा है। किसी को बड़े सिद्ध महापुरुषों का संग भी किए, कोई लोग कर लेते हैं, करते हैं, देखा जाता है। यदि पाप आदि नष्ट हो गए तो फिर वो उनके जीवन उल्टा पुल्टा क्यों कैसे कर लेते हो? बड़े महाभागवत संग करते हैं, तो फिर उनकी पाप नष्ट क्यों नहीं हुए? नहीं हुए तो पाप नष्ट हो जाते, फिर उनकी दुर्गति कैसे हो जाती है? और प्रतिष्ठा की आशा कैसे आ जाती है? सम्मान की आशा कैसे जग जाती है? वो नष्ट क्यों नहीं होती है? तो मतलब साधु संग हुआ ही नहीं। साधु संग क्या होता है? साधु संग क्या होता है? किसे कहते हैं? संग किसे कहते हैं? पानी में हाथ डालोगे, हाथ गीला होगा तो कह सकते मैं पानी में हाथ डाल के आया हूं। समझे कि नहीं? पानी में बोले मैं नहा करके आया हूं, चुटिया भी भीगी नहीं है, तो समझो तुम नहाए नहीं, तो जल का संग हुआ ही नहीं। जल का संग होगा तो क्या होगा? कपड़ा शरीर भीग जाएगा। समझे कि नहीं? है कि नहीं है? वो संग कहां से रहे हो जी? हैं?
मैं रसोई से निकल रहा हूं और शरीर ठंडा पड़ा हुआ है। कहा जा रहे मैं रसोई बना करके आ रहा हूं और शरीर ठंडा, हाथ लगाया ठंडा। उनका तू झूठ बोल रहा है, तू ऊपर एसी रूम से आ रहा है। रसोई से निकलेगा तो क्या होना चाहिए? पसीना से गर्म भी होना चाहिए। क्यों? इसने जो रसोई का संग किया ना, समझा? उस संग उसे कहते हैं जिसका हम संग कर रहे हैं, उसे गुण हम में आ जाने चाहिए तो संग है, नहीं आए तो संग नहीं है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। यदि मैंने साधु संग किया है तो साधु के गुण मुझ में आने चाहिए, साधु के जो गुण है मुझ में आ जाने चाहिए। यदि नहीं आए हैं तो फिर संग नहीं है, संग नहीं, संग नहीं किया। तात्पर्य कहने ये हुआ, संग तो किया परंतु कोई कपटता को लेकर किया, कामना वासना कपटता को लेकर संग किया और संग हुआ ही नहीं। संग मन क्या होता है? किसका संग करना है? संग किसे करना है? कि उसके विचारों का संग को संग कहते हैं, किसी के विचारों के संग को संग कहते हैं। समझा कि नहीं? संग किसका होना चाहिए? व्यक्ति का नहीं। संग होता है उसकी आदर्शों का, संग होता है विचारों का, संग होता है आचरण का, संग होता है। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो संग हो रहा है। अब समस्या ये हो रही है, यदि हम साधु के साथ में रह करके भी यदि हमारे अंदर कोई गुण नहीं आ पा रहे हैं तो क्या मानना पड़ेगा? पाप विराजमान है, पाप सुशोभित हो रहे हैं, विराजमान हृदय सिंहासन के ऊपर, अपराध भी भरे हुए हैं, शान से अपराध अनर्थ बड़े शान से बैठे हुए हैं और पूजित हो रहे हैं हमारे द्वारा पूजित हो रहे हैं अपराध पाप। ये मानना पड़ेगा। अब गोप मार्ग ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि साधु को देखे मन में क्या आ गई? श्रद्धा आ गई। साधु को देख करके श्रद्धा आ जाए तो पाप नहीं है। दर्शन करके भी श्रद्धा ना आए, तो साधु को देख के श्रद्धा आ जाती है तो पाप नहीं है। फिर पाप हमारे हृदय में रहे, अनर्थ रहे तो श्रद्धा होगी ही नहीं, साथ में भी श्रद्धा नहीं होगी। और श्रद्धा नहीं होगी तो फिर जो बताया अभी, तो श्रद्धा नहीं होगी तो उसके आचार विचार को हम ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ गोप कुमार के बता रहे हैं यहाँ पर, तो कह रहे इसका तो मंत्र का काम हो गया, पाप नाश संबंध ज्ञान हो गया इसका। अब बस अब यहाँ से आगे अब कौन काम करेगा? अगर नाम काम करेगा, मंत्र काम। क्यों? मंत्र की सीमा कहाँ तक है? आसक्ति तक ही मंत्र की सीमा है, साधन भक्ति तक। भाव भक्ति मंत्र का स्थान नहीं है। वहां से फिर मंत्र, फिर नाम चलेगा। उसको मंत्र क्यों नहीं चलेगा? भाव भक्ति के वर्ष में मंत्र क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि मंत्र जपने की उसकी अवस्था ही नहीं रहेगी, देह की शुद्ध बुद्धि नहीं रहेगी उसको। कब सुबह हुआ, कब शाम हुआ, कि यहाँ मुख वहां करना है कि मुख यहाँ करना है, उसको होश ही नहीं रहेगी, तो मंत्र कैसे जपेगा? जब उसको भाव सब हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? देह की शुद्ध बुद्धि रहेगी नहीं उसको। तो उसको कब सुबह हुई, कब शाम हुई, मंत्र जपना है, मुख पूर्व करना है, उत्तरो करना है, उसको ये मंत्र अब उस लायक अब क्या चलेगा? केवल नाम। तो मंत्र ने अपना काम कर दिया, अब इसको नाम करना पड़ेगा। उचित है। क्या बता रहे हैं? आसक्तिम किंतु तन्नाम कीर्तन। अब इसकी आसक्ति भगवान नाम कीर्तन में होनी चाहिए। अभी हमारी आसक्ति किसमें होनी चाहिए? मंत्र जप में होनी चाहिए, मंत्र में होनी चाहिए। अभी हमारी निष्ठा मंत्र में होनी चाहिए, मंत्र जपना ही पड़ेगा अभी। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, श्रीमन मदन गोपाल पदाब्जोपासनात् परम नाम संकीर्तन प्रयास
वांछातीत फल प्रदात। अब क्या बता रहे? श्रेष्ठ उपासना क्या है? श्रेष्ठ उपासना क्या है बता रहे हैं। श्रेष्ठ उपासना है क्या? नाम संकीर्तन प्रायात मदन गोपाल पादाब्ज उपासनात्। मदन गोपाल की मदन गोपाल के चरणों की उपासना ही श्रेष्ठ है। कौन सी उपासना? नाम संकीर्तन प्रयात। क्या? जो उपासना नाम संकीर्तन से युक्त हो, जिस उपासना में नाम संकीर्तन की प्रधानता हो, वो उपासना ही भगवान की श्रेष्ठ उपासना है। समझे कि नहीं? कोई भी उपासना कर रहे हैं उसमें नाम की महिमा होनी चाहिए, नाम की प्रधानता होनी चाहिए। अर्चन कर रहे हैं, नाम की प्रधानता होनी चाहिए। सेवा कर रहे हैं, नाम की प्रधानता होनी चाहिए, सेवा करे जा रहे हैं। परंतु नाम के साथ, नाम कीर्तन के साथ में अर्चन हो, नाम कीर्तन के साथ में से कहते हैं कीर्तनाख्या भक्ति। कलयुग में, कलयुग की बात चल रही है, स्पेशल कलयुग में। क्यों? क्या? क्योंकि परम विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम। इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ ना सेवना गतिरन्यथा। कले दो निजराज नास्ति एक महान गुण, कितना कृष्ण से मुक्त संगो परम ब्रजेत। इन्हें प्रमाण है। और बोलू क्या मन भर गया? इतने प्रमाण है जो ये सिद्ध कर रहे हैं। इस कलयुग में वो भक्ति कौन सी काम करेगी? कीर्तनाख्या भक्ति काम करेगी। अर्चन कर रहे हो, कीर्तन को महत्व नहीं दोगे, नाम को, वो फेल हो जाएगा। सेवा, खूब सेवा करे जा रहे हो, तो नाम कीर्तन को बाद दे दिया, वो सेवा काम नहीं करेगी। वो भक्ति भगवान वशीभूत नहीं कर पाएगी। इस कलयुग में तो नाम। क्यों? क्योंकि भगवान नाम के रूप में ही, नाम नाम आकारी, नाम आकारी। भगवान किस आकार में है? नाम के आकार में है। भगवान जब हम नाम के आकार में, तो क्या करेंगे बताओ? तो हम समय नाम के रूप में है, वो तो, और हम अर्चन में लगे हुए। भगवान स्वयं नाम के रूप हर सामने है, और हम विग्रह ही सेवा कर रहे हैं, तो क्या होगा? मान्य नहीं होगा, सिद्धि जल्दी नहीं होगी। भगवान जो स्वरूप हमारे स्वरूप, हमारे सामने जो स्वरूप जिस रूप में है, उसकी वैसी आराधना ही करनी पड़ेगी। इसलिए कह रहे हैं जितनी उपासनाएं हैं उनमें किसकी उपासना श्रेष्ठ है? विष्णु आराधनम। आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधन परम। कितनी आराधनाएं हैं? देवी आराधना, देवता आराधना, भूत प्रेत यक्ष राक्षस, कितनी आराधनाएं हैं। जितनी आराधनाएं उनमें कौन सा आराधना श्रेष्ठ है? विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो उस पर ही फिर विष्णु तत्व में श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण। कृष्ण की उपासना। क्यों? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान स्वयं, ये मानना पड़ेगा। तो श्री उपासना कौन सी है? कृष्ण उपासना। उसमें फिर वैशिष्ट है। कौन? कृष्ण। बाल कृष्ण की उपासना उसे श्रेष्ठ है पौगंड कृष्ण की। जो कृष्ण इस समय गोदी में खेल रहे हैं, आंगन में दौड़ भाग कर रहे हैं, मैया पीछे पीछे, आगे आगे, पीछे पीछे, कृष्ण आगे आगे हैं, वो ये जो उपासना है, इसकी उपासना ये श्रेष्ठ है पौगंड कृष्ण। कृष्ण क्या कर रहे हैं? उससे भी श्रेष्ठ कौन सी है? किशोर कृष्ण। किशोर, उसमें फिर श्रेष्ठ कौन? कृष्ण।
प्राण क्या है वो? राधिका पतले किसी सुभा में रसे से क्या है? राधिका पतले कितनी सिटिंग, कौन सी बात श्रेष्ठ है? राधिका जी के चरणों में जो कृष्ण बैठे हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हो, स्मर कर खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव उदारम, ये उपासना है। इससे भी एक उपासना ऊपर और है। कौन? कृष्ण, जो मंजरी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। ये तो राधा जी की जरूर हाथ जोड़ रहे हैं। एक उपासना और श्रेष्ठ है, जहां पर कृष्ण या किसी बहु से खलू आए ना, जहां पर कृष्ण राधिका जी कुंज के भीतर हैं और द्वार पर खड़ा कर रहे हैं मंजरी को, खबरदार आज अंदर ना घुस पाए, वो कालिया अंदर ना आ पाए, बिल्कुल ना पाए। सब केस ढक लो, तो कालमाज में कोई काला दिखना नहीं चाहती हूँ, केस ढक ली, सब कपड़ा बांधो, सब जैनी बन गए, सफेद कपड़े बन गए। कृष्ण आ रहे हैं और हाथ लगा दिया, क्या हुआ? नहीं जा सकते हो, आज नो एंट्री है। मम्मी क्या गलती हो गई, हम नहीं जानते गलती क्या हो गई। देखो ना क्या सिर में क्या, देखो ना सब काला गायब है। देख रहे हैं आप? यहाँ भैया आपको यहाँ कुछ काला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? सोच लो, आज बड़ी स्थिति बहुत दयनीय, स्थिति बड़ी खराब है, स्थिति बहुत खराब है। जब सबके सब केस में सफेद कपड़ा बदवा दिया है, अनुमान लगा लो आज क्या होने वाला है। तब हाथ जोड़ रहे हैं। ये जो उपासना है तो श्रेष्ठ उपासना है, जहां कृष्ण भी मंजरी के आगे राधा राधा शिव कृष्ण सर्व वेदे बोले, है ना? क्या था भी क्या है? उससे पहले नहीं, इसका पहली लाइन क्या थी? सर्व वेद बोले है ना, सब वेद कह रहे हैं। कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? राधिका जी का कृष्ण है, राधिका कृष्ण सर्व वेद बोले। हाँ, अर्थात कौन कृष्ण की महिमा अधिक है? राधा जी के दासियों के कृष्ण है। कृष्ण किनके हैं? राधा जी के दासियों के हैं। राधा जी की बहुत बड़ी बात है, उनके दासियों के कृष्ण है। ये जो है इसे कहते हैं वह है मदन गोपाल। हाँ, राधा दासी कृष्ण सर्व वेद बोले। वेद कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? कृष्ण कौन है? राधारो दासीरो कृष्ण, राधा जी के दासियों के कृष्ण है। राधा जी बहुत ऊपर की बात है, तो इसलिए कह रहे हैं। तो इसलिए शब्द क्या है? मदन गोपाल पादा। अब यहाँ पर मदन गोपाल आया, यहाँ तो राधा जी का नाम ही नहीं है, मदन में ही मदन में राधा जी का नाम छिपा हुआ है। मदन कहने से कौन मदन, कौन कृष्ण? किशोर कृष्ण। मदन जो मदन है वो बाल गोपाल नहीं है, पवन कृष्ण भी नहीं है। मदन मतलब कामदेव, किलिंग कामदेवाय पुष्पवाड़ाय, है ना? काम गायत्री जिनको उपासना होती है वह है मदन गोपाल है, वो बाल गोपाल नहीं है, मदन गोपाल है। मदन कहने किशोर कृष्ण कहने से, राधानाथ कहने से, कुंज बिहारी कहने से राज बिहारी, तो वो गोपाल मदन गोपाल हैं। तो जितनी उपासनाएं हैं मदन गोपाल के चरणों की उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना है। और ये उपासना भी कैसे करनी होगी? नाम संकीर्तन प्रायात। मदन गोपाल की जो उपासना की जाएगी वो उपासना भी किससे होनी चाहिए? नाम संकीर्तन आदरात, नाम संकीर्तन की सहायता से होनी चाहिए। मतलब उस उपासना में नाम संकीर्तन को महत्व देना चाहिए। इसे कहते हैं कीर्तनाख्या भक्ति। खूब भजन साधन का पूजा पाठ कर रहे हैं, परंतु नाम का आश्रय नहीं लिया तो वो उपासना कृष्ण को वशीभूत
नहीं कर पाएगी। नाम कीर्तन कैसा है ये? तो ये जो उपासना है वो मदन गोपाल की वो उपासना, जो उपासना नाम कीर्तन के माध्यम से होती है, उपासना का फल क्या है? फल ये वांछातीत फल प्रदात। ऐसी उपासना क्या प्रदान करेगी? क्या फल प्रदान करेगी? वांछातीत। एक फल तो होता है वांछा किया, इच्छा की। एक फल वो होता है इच्छातीत, इच्छा जो हमने इच्छा की और दे ही रहे हैं, जो इच्छा हमने नहीं भी की। एक हमने इच्छा की, हे प्रभु हमको ये दे दीजिए, हे वो दे दीजिए। और दूसरा क्या है? जो हमने इच्छा नहीं भी की वो भी दे देगी। जो इच्छा की वो तो मिल ही जाएगा, जो इच्छा हमने नहीं भी की है वो इच्छा भी पूरी कर देंगे। जगत में होता है ना, एक पुत्र है, बड़ा आज्ञाकारी पुत्र है, बहुत आज्ञाकारी पुत्र है, कभी कुछ कामना वासना नहीं करता, पिताजी को मांगता ही नहीं है, संतुष्ट रहता है, पिता की सेवा में लग्न रहता है, आदर पिता के प्रति है। बस कभी उसने मांगा पिताजी मेरे को एक पैंट ला के दे दो, कोई पैंट ही मांगी, पिताजी क्या करेगा? पूरा शर्ट ला देगा। जो इसने इच्छा नहीं की वो मिला देगा। तो ये जो मुझे मदन गोपाल की उपासना क्या, सामान्य उपासना क्या है? जो मांगोगे वो मिल जाएगा। ये कहा ना, भक्ति में मांगना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। मांग लिया तो ठगे गए, मांग लिया तो ठगे गए, नहीं मांगा तो फायदे में रहे। मांगो तो नहीं मिलेगा जिन्हें मांग लिया, पर नहीं मांगा तो बहुत भी मिल जाएगा। इसलिए जगत में होता है ना, एक पुत्र होता है आए दिन मांगता रहता है, उतना ही मिलता है उसको। और जो पुत्र मांगते ही नहीं है उसको एक्स्ट्रा और ले जा, नहीं 10 रुपए चाहिए, अरे 100 ले जा, रास्ते में जरूरत पड़ सकती है, जूस भी लेना। टेम्पू फेल हो गया तो क्या करेगा फिर? तो चल वापस कर देना जोर तो। और जो लड़का मांगता है वो 10 रुपया पागल है क्या? 10 रुपया 5 ले जा। टेम्पू फेल हो गया तो पैदल जाना वहां से, किसी से क्या बोलते हैं, लिफ्ट मांग लेना। ऐसे सिस्टम में भगवान से मांगोगे तो धोखे में रह जाओगे। भगवान को मजा आ गए, भगवान को मजा आ गई। यदि मांग लिया भगवान खुश, चलो इसे पाला छूटा ले जा। और नहीं मांगा तो भगवान की विपत्ति, नहीं मांगा तो भगवान फंस गए, मांग ले तो भगवान फंस गए। समझा क्या नहीं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश बोल दिया। भगवान की बहुत अच्छी बात है, तुमने मेरे पर उपकार किया, ले जा, मैं फ्री हो गया। वो कुछ मांगा ही नहीं। अब भाई सोचो ना, यदि हमारे लिए कुछ हम कैसे भूखे नंगे हैं, हमारे लिए कुछ करता है तो मन में शांति नहीं आती है। मैं क्या करूं इसके लिए, इसलिए मैं याद रहता है कुछ किया था, यदि मिले उसे समय सहायता की तो मैं क्या करूं, याद रहता है। होता नहीं होता है? जब भी दिखता है मेरे को वो, यार इसने मेरे किया था, क्या करूं, इसमें कुछ किया नहीं है? जब भगवान की भक्ति करेंगे, मांगेंगे नहीं, भगवान को हम चिंता लगी रहेगी, अरे ये मैं भक्ति करना मांगता कुछ है नहीं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। भगवान की ऋण रखते नहीं है, और ऋण चुकाने का अवसर खोजेंगे, क्या दूं क्या दूं क्या दूं। भक्त लेने वाला है नहीं, तो भगवान जीवन में भक्त पीछे क्यों भागते हैं? भगवान भक्त पीछे क्यों भागते हैं? ऋण चुकाने कुछ तो मांग ले, नहीं मांगता। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो मंत्र है ये क्या करता है? वांछातीत फल प्रदात। वांछातीत, जो वांछा करता है फल देता है, जो वांछा नहीं की वो फल भी दे देता है। ऐसा है ये क्या? चिंतामणि। जगत चिंतामणि क्या है? जगत में चिंतामणि क्या है? जो मांगोगे वही दे देगा, वही बचेगा। समझे कि नहीं? जो मांगोगे, हे चिंतामणि मेरे को जहर दे दो, मैं आत्महत्या करूंगा, जहर दे देगा।
चिंतामणि मुझे जहर दो, परेशान हूं। रस्सी ला के तो गले में फांसी लगाऊं, और रस्सी दे देगा, लो रस्सी लो। जहर दो, जहर दे देगा वो। सोचेगा अरे नहीं नहीं मरना नहीं, मरना नहीं बोलेगा। इसलिए भगवान को चिंतामणि तो कहा गया। परंतु वो चिंतामणि क्या है? जड़ चिंतामणि। जड़ चिंतामणि क्या है? जो मांगोगे दे देगा। कारण क्या है? कृष्ण चिंता, जो नाम चिंतामणि, भगवान जो चिंतामणि है, वैष्णव चिंतामणि होते हैं, और जड़ चिंतामणि में क्या अंतर है? याद है कहीं पीछे गई हमें पीछे पढ़ा हमने, ऐसा याद है कुछ? सामान्य चिंतामणि अपने मालिक के वशीभूत नहीं होता। क्या बोला? सामान्य चिंतामणि कभी मालिक के वशीभूत नहीं होता है, और जो दिव्य चिंतामणि है वशीभूत हो जाता है। कैसे? चिंतामणि मेरे पास थी, है ना? अब चिंतामणि में मेरे शत्रु के हाथ आ गई। हे चिंतामणि मेरे चाकू दो, मारूंगा मैं मारूंगा उस परमेश्वर को मारूंगा। बोलेगी क्या? पागल है तू, वो मेरा मालिक था। बोलेगा? बोलेगा? क्यों? बोलो चाकू लो। जो पहले मेरे पास जो मेरे पास चिंतामणि थी, जो मालिक मैं था, मेरे पास उसका मोह नहीं होगा। शत्रु ने मेरे मारने के लिए विष मांग दिया, बंदूक मांग दी, वो बंदूक दे देगी उसको। परंतु चिन्मय चिंतामणि देगी? बिल्कुल नहीं देगी। चिंतामणि कहने से भगवान हो गए, वैष्णव हो गए, नाम हो गया, ये नहीं देंगे। ये देखेंगे नहीं नहीं, है नहीं, जो बल्कि उसका विनाश कर देंगे। हैं? वो हो तो गया था, दुर्योधन गया, क्या मांगी उसने? सेना मांग ली। क्यों मांगी सेना? मैं पांडवों को नाश कर दूंगा, तो दे तो दिया। दुर्योधन ने क्या मांगा? सेना मांग ली। कृष्ण का भाई देखो, एक तरफ मैं, एक मेरी सेना, मैं कोई अस्त्र धारण नहीं करूंगा, सीधी बात है। न चक्र फक्र में कोई धारण नहीं करूंगा, सेना मेरी पूरी। वो भी कौन सेना? नारायणी सेना, चतुरंगी सेना। तो दुर्योधन ने सेना ले ली। क्यों ली थी? पांडवों को नाश करने के। फिर तो गड़बड़ हो गया, तो वही बात आ गई। दुर्योधन ने सेना इसलिए मांगी है कि उन्हें नाश करूंगा, तो फिर वही बात आ गई। फिर तो जड़ चिंतामणि के समान हो गए। फिर तो नहीं, सेना जरूर दे दी भगवान ने, परंतु रक्षक बने रहे पांडवों के। समझे कि नहीं? सेना दे दी, परंतु पांडवों के क्या बन गए? कवच बन गए। क्या बन गए? कवच बन गए। तो जब कवच बन गए तो सेना क्या कर लेगी उनकी? इसे कहते हैं भगवान की भक्त वात्सल्य। जड़ चिंतामणि ऐसे नहीं सोचेगी। पहले कह रहे हैं ये जो नाम संकीर्तन है, मदन गोपाल का नाम संकीर्तन है, उपासना जो नाम संकीर्तन से की जाती है, ये कैसे? वांछातीत फल कह रहे हैं यहाँ पर। 300 लोगों में यहाँ कह रहे हैं, 300 लोगों में है। इस संसार में बता रहे हैं उपासनाएं, अनेक उपासनाएं हैं। पहली उपासना जगत की उपासना, जिनमें कौन है? माता पिता पति, ये उपास्य है। इसके ऊपर भूत प्रेत उपासना, इसके ऊपर देवोपासना, ये ब्रह्मांड में इतनी उपासना है। एक उपासना जगत में है, देखते हैं ना, पिता की सेवा, माता की सेवा, पति की सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, एक ये उपासना है। इसके ऊपर फिर भूत प्रेत उपासना, उसके ऊपर देवता की उपासना। ये ब्रह्मांड में इतना ही है। देवता कहने से इंद्र से आरंभ कर ब्रह्मा जी तक सब जितने भी है ना इसमें, सब इसमें अंदर आ गए। हनुमान, शनि जितने भी आगे, सब इसके अंदर आ गए। पूरी ये उपासना है। इसके ऊपर उपासना किसकी है? फिर विष्णु उपासना, विष्णु कहते हैं भगवान की उपासना। फिर उस भगवान में फिर नारायण की उपासना, उससे उत्तम राम जी की उपासना, उसके उत्तम द्वारकाधीश की उपासना, उसके उत्तम
कृष्ण उपासना, उसमें पहले पहले बाल गोपाल की उपासना, उससे उत्तम पवन कृष्ण उपासना, उससे ऊपर ऊपर फिर मदन गोपाल की उपासना। ये मदन गोपाल की उपासना, फिर मदन गोपाल की उपासना है। तो इसलिए कह रहे कहां पर है? वृंदावन में। जिन लीला स्थल भगवान की है, वृंदावन श्रेष्ठ क्यों है? नंदगांव ये गोकुल श्रेष्ठ की वृंदावन श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि गोकुल जो है ये क्या है? वात्सल्य भाव का स्थान है, वात्सल्य भाव का स्थान। वृंदावन रासोत्सवाद्यत्र, वृंदावन जो है किशोर कृष्ण का स्थान है, किशोर कृष्ण अर्थात राधानाथ, कुंज बिहारी, राज बिहारी, ये श्रेष्ठ है ना। वैकुंठ जंतु बड़ा मधुपुरी तत्रापि वृंदारण्यम, उस श्रेष्ठ वीर गोवर्धन, उस श्रेष्ठ राधा कुंडम। तो राधा की राधा कुंड कहो, गिरिराज जी कहो, वृंदावन कहो, ये तीनों किसके? तीनों स्थान किसके हैं? ये तीनों स्थान किशोर कृष्ण के स्थान है, अर्थात राधानाथ, गोपीनाथ उनके स्थान है, ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और तो जो उपासना इन तीनों की होगी, वृंदावन की उपासना, गोवर्धन की उपासना और राधा कुंड, जो उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी जाएंगी, है ना। इसलिए न विवेक की शा, कौन ताम न आश्रय कभी भी क विवेक, क्या है ना। जो गोवर्धन का आश्रय ग्रहण ना करे, राधा कुंड का आश्रय ग्रहण ना करे, तो वो उसको विवेक कैसे कह सकते हैं? तो इससे तो यहां कह रहे हैं उपासनाएं अनंत प्रकार के होने पर भी तो सिद्ध कह रहे यहां पर मदन गोपाल के चरणों के भजन के अलावा कोई साधन ही नहीं है। बोले साधन नहीं, मतलब साधन क्यों बोला? ऐसे क्यों कह रहे हैं? ऐसे क्यों कह रहे हैं? साध्य, साध्य क्या है? मदन गोपाल को प्रसन्न करना है तो एक ही उपासना है, मदन गोपाल चरणों का भजन। इसके अलावा कोई साधन ऐसा नहीं है जो किशोर कृष्ण को वशीभूत कर पाए। वात्सल्य भाव की सेवा भी मदन गोपाल को प्रसन्न नहीं कर पाएगी, बाल गोपाल की सेवा भी किशोर कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाएगी, वशीभूत नहीं कर पाएगी। इसको समझना आसान है क्या? तो समझ रहे इसको आसान है? हाँ, लड्डू गोपाल ले रखा है, मेरी शादी हो गई इससे। किससे शादी हुई है? बाल गोपाल से। उन्हें ये पता नहीं है बाल गोपाल से शादी कैसे कर लेगा, तो वो तो वात्सल्य भाव का आश्रय विषय है। किशोर गोपाल, किशोर तो हो जाता है। लड्डू गोपाल ले रखा है, लड्डू गोपाल पूजा कर रही है और कह रही मैं लड्डू गोपाल से शादी कर ले, विवाह कर पढ़ते ना। ये इतना आसान है क्या समझना है इसको? शादी किससे होगी? और यहां तक कि कृष्ण की शादी किसी हो ही नहीं सकती। राधा जी शौकी है, उनकी नहीं है तो और बात कर दो, समझे कि नहीं? यहां तक कि और तो छोड़ दो, जो द्वारकाधीश है उनसे शादी किसी की नहीं होगी, राम से शादी किसी हो ही नहीं सकती है। कोई राम की पत्नी सीता जी है, द्वारकाधीश पत्नी है, रुक्मणी है, इत्यादि है। कोई भी व्यक्ति साधक शादी नहीं कर सकता। राधा जी कृष्ण का ब्रज में कोई भी साधक कृष्ण से विवाह नहीं कर सकता। करेगा तो क्या हो जाएगा? तो वो भाव ही गलत हो जाएगा। हाँ, समझा कि नहीं? द्वारका में शादी किसी की नहीं होगी। जो मेरा भाई भी गई थी ना, मेरे भाई की शादी भी नहीं होगी, कृष्ण शादी नहीं होगी। कृष्ण की पत्नी ऑलरेडी वहां पर विराजमान है, टूटी बड़ी बाहर निकाल देंगे वहां से। शादी करेगी तो क्या करना पड़ेगा उसको? वहां पर जो उनकी रानी है उनके अनुगत्य में सेवा करनी पड़ेगी। ब्रज में यदि कोई कृष्ण को चाहता है, प्रेम करता है मधुर भाव से, तो उस गोपियों का अनुगत्य करना पड़ेगा। स्वतंत्र रूप से जाके कृष्ण सेवा करेगी क्या? आसान है? नहीं कर सकती, क्योंकि उस जगत की सेवा अनुगत्य में होती है।
कोई भी माँ, कोई भी स्त्री कृष्ण की माँ नहीं बन पाएगी। माँ तो उनकी एक ही है। कोई भी कृष्ण सखा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। उनके सखा ऑलरेडी हैं। तो क्या करना पड़ेगा? जो सख्य भाव सेवा कर रहा है, जो कृष्ण के सखा हैं, सुबल, सीधा, मधुमंगल, उनके अनुगत्य में सेवा करनी पड़ेगी। नहीं यानी कि सुबल हट, पीछे हट, तू बहुत सेवा कर लिया, मुझे भी तो करने दे। एक स्त्री भजन कर रही है, वात्सल्य भाव के व्यक्ति, और पहुंच गई, जैसे मैया हटो, तूने बहुत लाल लड़ा लिया, मेरी बारी है, ऐसा होगा क्या? क्योंकि वहां सेवा अनुगत्य में होगी। भगवान के माता पिता नित्य है, उनके सगाई प्रिय प्रीतम नित्य है। जो हम वहां जाएंगे, कोई भी ये भ्रम ना पाले कि मैं जाकर के कृष्ण को मैं हार पहना दूंगी, वो नहीं होगा। तुम हार तो बना सकते हो, पहनाएंगे तो राधिका जी ही पहनाएंगी। ये मनु पाल रखा है, हम सही माला पहना देंगे, वो नहीं होगा। इच्छा है क्या? यहां पहना सकते हो, ऐसा नहीं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, यहाँ भी